प्रणाम सभी साधकों को समनैना का प्यार भरा प्रणाम। आज हम प्रेम पर चर्चा करते हैं। प्रेम क्या? प्रेम को तो सभी ने अनुभव किया होगा अपने रिश्तों में, जैसे भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, मित्र का प्रेम, माता पिता का प्रेम। इन सब प्रेम को सभी ने अपने जीवन में जरूर अनुभव किया होगा। लेकिन देखें, भाई बहन का प्रेम माता पिता के प्रेम से भिन्न है। तो ये सब प्रेम तो हैं, लेकिन फिर भी इनमें भिन्नता है। यदि हम कल्पना करें एक ऐसे प्रेम की जिसमें ये इन सब प्रेम का मिश्रण हो, तो वह दिव्य प्रेम हो जाएगा। दिव्य प्रेम क्या? जो जैसा है उसको वैसे ही प्रेम करना। जीवन में हम लोग क्या कर रहे हैं जो हमें पसंद हैं, रिश्ते हों या कोई वस्तु हो, परिस्थिति हो, हम उसी को प्रेम कर रहे हैं जो हमें पसंद हो। लेकिन दिव्य प्रेम में हमको ये देखना होगा कि जो जैसा है उसको वैसा ही, उसी रूप में, उसी गुण अवगुण में प्रेम करना। तो यही दिव्य प्रेम कहलाएगा। आपने देखा होगा, प्रकृति आपको प्रेम करती है, आप जैसे हो वैसा ही प्रेम करती है। प्रकृति ये तो नहीं कहती कि आप मुझे पसंद नहीं हो। प्रकृति तो सभी को प्रेम करती है। ऐसे ही अस्तित्व में प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। जहां देखो वहां प्रेम है। इस दिव्य प्रेम को हम गुरु के सानिध्य में अनुभव कर सकते हैं। आपने देखा होगा, गुरु सबको अपनाते हैं, सबको प्रेम करते हैं। न उसका कोई रंग रूप देखते हैं, न उसके गुण दुर्गुण देखते हैं। गुरु सबको अपनाते हैं, सबको बहुत प्रेम करते हैं, उसके गुणों के साथ भी, उसके अवगुणों के साथ भी। तो यही दिव्य प्रेम है। तो ये हमें देखना होगा, प्रेम कोई भावना नहीं है, ये प्रेम आपका अस्तित्व है। आप प्रेम नामक पदार्थ से ही बने हो, ऐसा हम जान सकते हैं। आप प्रेम हो। जिस प्रेम की तलाश आप बाहर कर रहे हो ना, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में, इसका झरना आपके अंदर ही बहता है। तो जरा सी दृष्टि को अंदर की तरफ घुमाएंगे, अंतर्मन में, तो वहाँ प्रेम ही प्रेम है। प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। सभी लोग प्रेम की खोज कर रहे हैं, कभी अपनी इच्छाओं में, कभी वस्तुओं में, कभी संबंधों में, कभी काम में। तो देखा जाए तो प्रेम की ही खोज हो रही है, पर वो प्रेम जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। तो यह तो दिव्य प्रेम नहीं कहलाएगा ना। जिस प्रेम को हम जीवन भर इधर उधर ढूंढ रहे हैं, तो यही करना होगा कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें, उसको वैसा ही प्रेम करें और वर्तमान क्षण में रहें। जब भी आप वर्तमान क्षण में रहते हो, आप प्रेम में ही रहते हो, जहाँ कोई शिकायत ना हो। शिकायत कब करते हो? जब जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती, तभी तो शिकायत करते हो, तभी आपको उससे द्वेष हो जाता है ना। तो सभी गुरुओं का ये कहना, प्रेम जिसको तुम तलाश रहे हो वह आप ही हो, वह आपका अस्तित्व है प्रेम। तो इस प्रेम को हमें जानना होगा। कैसे? कि जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करके उसको वैसा ही प्रेम करना होगा। यही दिव्य प्रेम है।
देखो, जीवन में आपने कभी देखा, किसी की आंखों में देखा? कभी देखना किसी की आंखों में, फिर उसमें कौन नज़र आएगा? उसमें आप ही नज़र आओगे। जिस किसी की भी आंखों में देखोगे ना, आप ही नज़र आओगे। तो संपूर्ण सृष्टि में आपके अलावा है कौन? कोई भी नहीं। और आप प्रेम हो, तो बताओ, प्रेम तो सब जगह है ना? तो ये तो आपका अस्तित्व है। कहाँ इधर उधर तुम जाते हो ढूंढते, वो आपके अंदर ही है। जैसे कबीर जी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मोहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तुम कितना ही तुम्हारे पास ज्ञान हो, कितना ही भर लो इस ज्ञान को अपने अंदर, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है, आप सोचो, वह ज्ञान भी रूखा सूखा है। ज्ञान भी यही सिखाता है, कुछ नहीं। वह कहता है खाली हो जाओ। जब आप खाली हो जाते हो तो प्रेम को अनुभव कर पाते हो, है ना? तो प्रेम के बिना तो जीवन रूखा सूखा है। आपके पास बहुत सारा धन हो, बहुत बड़ा मकान हो, गाड़ी हो, लेकिन जरा उस प्रेम को कल्पना करो, कोई प्रेम करने वाला ना हो, तो उस चीज़ों का क्या करोगे तुम? ऐसा भी जीवन कोई जीवन है जहाँ प्रेम ना हो? तो प्रेम आपका अस्तित्व है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें, उसको वैसा ही प्रेम करें। पर जीवन में परेशानी क्या है कि हम ऐसा नहीं कर रहे। ये भी एक हमारी परेशानी का कारण है, दुख का कारण है। लेकिन आप देखिएगा, जब संबंधों में आप जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करके वैसे ही प्रेम करने लगेंगे ना, तो संबंध तो अच्छे हो ही जाने हैं। आपका खुद का दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रेम में हो जाएगा। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप वर्तमान क्षण में रहते हैं, और वर्तमान क्षण में ही जीवन है। लेकिन हम वर्तमान क्षण में क्या कर रहे हैं? प्रश्न उठा देते हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। प्रश्न के ऊपर प्रश्न करते रहते हैं। नहीं, ये तो नहीं चलेगा ना। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ये सब अस्तित्व में है। अस्तित्व में जो जैसा होना है वैसा ही होता है। कहानी है, ये लीला है, चल रही है, और हम अस्तित्व हैं, हम तो प्रेम हैं। जब हम प्रेम हैं तो सभी जगह प्रेम है, तो उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। हमारा इससे दृष्टिकोण भी अच्छा हो जाता है ना? तो दृष्टिकोण अच्छा हो गया तो हम किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को तो बदल नहीं सकते, लेकिन खुद प्रेम में हो सकते हैं। उस प्रेम को जानकर कि सभी जगह दिव्य प्रेम है। सभी अस्तित्व में प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। आप देखिएगा, सब जगह प्रेम की ही खोज हो रही है। जब वो चीज़ मिल जाती है तो फिर दूसरे प्रेम की तलाश में चल पड़ते हैं। लेकिन जरा सा हम अपनी दृष्टि को अंतर्मन में मोड़ें तो पाएंगे ये प्रेम का झरना हमारे अंदर ही बहता है। जिसको हम बाहर खोज रहे हैं वह हमारे अंदर ही है। तो इसी चर्चा के साथ, इसी प्रेम को अनुभव करते हुए आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आप ज़रूर, जिसको आप पसंद नहीं करते उसकी आंखों में ज़रूर देखना, आप ही नज़र आओगे।
तो आप तो अपने आप को तो प्रेम करते ही हो, क्योंकि आप अस्तित्व हो। जब आप अस्तित्व हो तो वो बंदा जिसको आप पसंद नहीं करते वह अस्तित्व से बाहर कैसे हो सकता है। तो जो जैसा है उसको वैसा प्रेम करना अपने आप ही आ जाता है ना। तो आप प्रेम हैं, आप प्रेम नामक पदार्थ से बने हैं। जिसकी आपको तलाश है आप स्वयं ही वो हैं। आप स्वयं ही प्रेम हैं, स्वयं ही अस्तित्व हैं। प्रणाम।